सभी को नमस्कार। ये मेंडिक्स बेसिक्स पहुंच है। हम अपनी शिक्षण श्रृंखला जारी रख रहे हैं। इस अध्याय में हमने मुख्य रूप से सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। मेंडिक्स में सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें दो घटक होते हैं, मॉड्यूल सिक्योरिटी और एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ऐप सिक्योरिटी में तीन विकल्प होते हैं, नो सिक्योरिटी, डेमो, प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन। हम इनके विवरण में गहराई से जाएंगे। ठीक है। और मॉड्यूल सिक्योरिटी का अर्थ है कि जब आप सिक्योरिटी खोलते हैं तो आपके एप्लीकेशन के मॉड्यूल भी दिखेंगे और आपको प्रत्येक मॉड्यूल के भीतर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करनी होगी। मॉड्यूल सिक्योरिटी में आप अपनी एंटिटीज, पेजों और माइक्रोफ्लोज के लिए सुरक्षा एक्सेस परिभाषित करेंगे और यह सब सेट करने के बाद एडमिन, स्टैंडर्ड यूज़र आदि जैसे यूज़र रोल होंगे या जैसा आपके एप्लीकेशन के अनुरूप हो। आप हमारे एप्लीकेशन के लिए यूज़र रोल भी परिभाषित करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये वो एप्लीकेशन है जिसे हमने पहले बनाया था। मैं इसे हटा सकता हूँ और ये देखने के लिए दोबारा रन कर सकता हूँ कि क्या हो रहा है। हम यहाँ पेज, पर्सन्स, क्लब्स आदि है। पिछले अध्याय में हमने मुख्य रूप से माइक्रोफ्लो पर ध्यान केंद्रित किया। आप इसे पिछले अध्यायों में देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए सुरक्षा से शुरू करते हैं। जब हम सुरक्षा कहते हैं तो ऐप सिक्योरिटी और मॉड्यूल सिक्योरिटी होती है। हमारे मॉड्यूल का नाम हाउ टू है, लेकिन आप यहाँ सिक्योरिटी टैब नहीं देख सकते क्योंकि ऐप सिक्योरिटी अभी ऑफ है। ऑफ का मतलब है कि कोई सुरक्षा लागू नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप प्रोटोटाइप डेमो चुनते हैं तो इसमें केवल पेजेस और माइक्रोफ्लोज शामिल होते हैं और एक प्रकार की सिक्योरिटी एंटिटीज के लिए होती है, एंटिटी एक्सेस, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। लेकिन प्रोटोटाइप डेमो में एंटिटी एक्सेस नहीं होता। सही। ठीक है। जब आप प्रोटोटाइप चुनते हैं तो आपको केवल माइक्रोफ्लो और पेज मिलेंगे। प्रोडक्शन में माइक्रोफ्लोज, पेजेस के साथ साथ एंटिटी एक्सेस भी शामिल होता है। ठीक है। इसे डेमो पर सेट करते हैं और देखते हैं कि सिक्योरिटी वाला भाग मॉड्यूल में आ रहा है। ठीक है। इसे मॉड्यूल सिक्योरिटी कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ टैब्स हैं, मॉड्यूल रोल्स और अन्य टैब्स, पेज एक्सेस, माइक्रोफ्लो एक्सेस और नैनोफ्लो एक्सेस। जब मैं इसे प्रोडक्शन पर सेट करता हूँ तो हमारे मॉड्यूल की सिक्योरिटी में एंटिटी एक्सेस का जोड़ हो जाएगा। ठीक है। इसे फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे पास सिर्फ तीन यूज़र रोल होंगे, स्टैंडर्ड, एडमिन और यूज़र। ठीक है। एडमिन पर डबल क्लिक करें, आपको मॉड्यूल रोल्स दिखेंगे। एडिट पर क्लिक करें। आप इन्हें इस तरह सभी को खोल सकते हैं या एक साथ समेट सकते हैं। हाँ, यह एडमिनिस्ट्रेटर रोल के लिए एक प्रकार का ऑथराइजेशन मैट्रिक्स है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर रोल में एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल का एडमिनिस्ट्रेटर रोल, सिस्टम मॉड्यूल का एडमिनिस्ट्रेटर रोल और हाउ टू मॉड्यूल का यूज़र रोल शामिल है। लेकिन हम इसे बदल देंगे। आइए यूज़र को फिर से देखें। बिना क्लिक किए आप यहाँ से देख सकते हैं, सिस्टम यूज़र, मॉड्यूल यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। हमें बदलाव करना होगा। वैसे अगर हम इसे प्रोडक्शन पर लगाएंगे तो सिक्योरिटी से संबंधित त्रुटियां दिखाई देंगी। ठीक है, मॉड्यूल सिक्योरिटी में जाएं और नया सिक्योरिटी रोल बनाएं।
हम एडमिन के साथ फिर सिक्योरिटी में जाएं। मैं इन एडमिन रोल्स को अपने मॉड्यूल के एडमिन से समायोजित मैप कर दूंगा। ठीक है। अब एप्लीकेशन सिक्योरिटी सेट हो चुकी है। हम ऐसा कह सकते हैं। बेशक एप्लीकेशन सिक्योरिटी में कुछ अन्य टैब भी हैं, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। यूज़र रोल्स, जैसा कि पहले बताया, एप्लीकेशन स्तरीय यूज़र टाइप्स यहाँ परिभाषित होते हैं। ये हमारे पूरे एप्लीकेशन के रोल हैं और यह मॉड्यूल्स के लिए ऑथराइजेशन मैट्रिक्स है। इसे एडमिनिस्ट्रेशन पैनल कहा जाता है। सिक्योरिटी सक्षम करने के बाद आप सीधे इन्हीं क्रेडेंशियल्स से लॉग इन कर सकते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे परीक्षण उद्देश्यों के लिए डेमो यूजर्स होंगे और हमने डेमो यूजर्स सक्षम किए हैं। हमने अनोनिमस यूजर्स सक्षम नहीं किए हैं। अनोनिमस यूजर्स और लॉगिन पेजेस के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। मैं उस पर एक कार्ड भी जोड़ दूंगा। और ये पासवर्ड नीति है। मैं एक सेटिंग भी बदलूंगा। ये न्यूनतम लंबाई है। मैंने अंक अनिवार्य नहीं रखा। मिश्रित केस अनिवार्य नहीं रखा। कोई प्रतीक अनिवार्य नहीं रखा। सिर्फ न्यूनतम लंबाई पर्याप्त है। ओके पर क्लिक करें। इस त्रुटि के साथ मैं एप्लीकेशन को दोबारा नहीं चला सकता। निश्चित रूप से कुछ त्रुटियां होंगी। उन्हें ठीक कर लें। अब आप एप्लीकेशन शुरू कर सकेंगे। ठीक है। अब हमारी एप्लीकेशन सुरक्षा हो गई है। चलिए मॉड्यूल सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। दो भूमिकाएं होंगी। मैं पेज एक्सेस पर जा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि एडमिन के पास हर चीज़ का एक्सेस वाला सुपर रोल है। इसलिए मैंने एडमिन के लिए सभी पेज चुने, सभी पर क्लिक किया और यूज़र होम पेज देख सकता है। हाँ। यूज़र ओवरव्यू पेज देख सकता है। हाँ। यूज़र, उदाहरण के लिए, व्यक्तियों और क्लबों को देख सकता है। हाँ। प्रोफाइल इमेज भी। हाँ। मैंने इन्हें भी शामिल किया है। अब पेज एक्सेस सेट हो गया है। चलिए क्लिक करते हैं। आप त्रुटियां देखेंगे। कुछ त्रुटियां समाप्त हो गई हैं। माइक्रोफ्लो एक्सेस के लिए मैंने ये अधिकार एडमिन को दिए हैं। यूज़र को ऐसे माइक्रोफ्लोज का एक्सेस नहीं होगा। अभी तक हमारे एप्लीकेशन में कोई फ्लो नहीं है। एंटिटी रोज के लिए, ठीक है, मैं एंटिटी एक्सेस पर जाता हूँ। जब आप एंटिटी एक्सेस परिभाषित करते हैं तो इसके दो तरीके हैं। एक, यहाँ से सिक्योरिटी में जाकर एंटिटी एक्सेस पर जाएं और नया पर क्लिक करें। या आप सीधे डोमेन मॉड्यूल में जाकर प्रत्येक एंटिटी के लिए अलग अलग सुरक्षा जोड़ सकते हैं। एक्सेस रूल्स पर जाएं और फिर नया पर क्लिक करें। ठीक है। वैसे आप देखेंगे कि एंटिटी एक्सेस से संबंधित सैकड़ों त्रुटियां हैं, क्योंकि आपने इन एलिमेंट्स के लिए सिर्फ पेज एक्सेस और माइक्रोफ्लो एक्सेस परिभाषित किया है। लेकिन इन पेजों में ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनके लिए आपने यूज़र्स को एक्सेस नहीं दिया। इसलिए मेंडिक्स इसे पहचान कर आपको त्रुटियां दिखा रहा है। ठीक है। चलिए यहीं से एडमिन रोल के लिए एंटिटी एक्सेस जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए मैं उन सभी को चुनूंगा। मैं सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए नए ऑब्जेक्ट बनाने की अनुमति दूंगा और एडमिन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकेगा। और मैंने उन सभी को रीड और राइट पर सेट कर दिया है। इसका मतलब है कि एडमिन इन एंटिटीज के सभी एट्रीब्यूट्स पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है।
आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 एंटिटीज हैं क्योंकि हमने मल्टीपल चुना था। ये सभी अलग अलग रूप से जोड़ दी गई है। चलिए उनमें से एक पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि एडमिन को नए ऑब्जेक्ट बनाने और मौजूदा ऑब्जेक्ट हटाने की अनुमति है और एट्रीब्यूट्स पर पढ़ने व लिखने का अधिकार है। ठीक है। यूजर रोल के लिए मैं डोमेन मॉडल के जरिए करूंगा। उदाहरण के लिए पर्सन एंटिटी में एक्सेस पर जाएं और न्यू करें। यूजर डिलीट या क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ की सारी जानकारी देख पढ़ सकता है। लेकिन उदाहरण के लिए जेंडर को छोड़कर। ठीक है। चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। ठीक है। प्रोफाइल इमेज के लिए मैं यूज़र को सभी एट्रीब्यूट्स पर पढ़ने का अधिकार दूंगा। क्लब के लिए भी मैं यूज़र को बनाने और डिलीट करने के अधिकार दिए बिना सभी एट्रीब्यूट्स पर पढ़ने का अधिकार दूंगा। हाँ, यह भी उपयोग करने योग्य नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जानबूझकर जेंडर पर कोई एक्सेस अधिकार नहीं दिए हैं। आप देखेंगे कि कुछ त्रुटियां हैं क्योंकि ओवरव्यू पेज जिसे यूजर एक्सेस करता है उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें यूजर नहीं देख सकता। उदाहरण के लिए जेंडर, क्योंकि ये त्रुटि दे रहा है। ठीक है। इसे ठीक करने के लिए आप इस यूजर के लिए एट्रीब्यूट एक्सेस दे सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ सीधे रीड दे सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यूजर वास्तव में जेंडर न देख सके तो आप इन पेजों पर कंडीशनल विजिबिलिटी लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। इसके लिए रीड एक्सेस दे देते हैं। ठीक है। अब इसकी सुरक्षा सेट हो गई है और हम देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या होता है। अब तक कोई लॉगिन पेज नहीं था, लेकिन जब आप सिक्योरिटी खोलते हैं तो लॉगिन पेज आता है क्रेडेंशियल्स दर्ज करने के लिए। यह मानक लॉगिन पेज है। जैसा कि आपको याद होगा, सेटिंग्स में सिक्योरिटी के तहत एक एडमिनिस्ट्रेटर रोल है जिसका पासवर्ड 1 है। हम सिस्टम में प्रवेश करने के लिए इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। एक। हाँ, जब आप सिस्टम में प्रवेश करते हैं तो सब लगभग वैसा ही रहता है, क्योंकि हमारे एडमिन रोल के पास पूर्ण अधिकार है। वो जो चाहे कर सकता है, व्यक्ति जोड़ सकता है, उन्हें देख सकता है, सभी पेज देख सकता है, सभी माइक्रोफ्लोज चला सकता है आदि। और दाईं ओर एक यूज़र आइकन भी है जिससे आप यूज़र भूमिकाओं को स्विच कर सकते हैं। ये वे डेमो यूज़र्स हैं जिन्हें हमने पहले जोड़ा था। ठीक है। अगर हमारे पास कोई और यूज़र भूमिका है तो हम इसका उपयोग करके डेमो भूमिकाओं को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, मैं डेमो यूज़र पर स्विच कर रहा हूँ। डेमो यूज़र होम पेज देख सकता है और वह व्यक्तियों और क्लबों को भी देख सकता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? नया एडिट या डिलीट बटन नहीं है क्योंकि यूज़र के पास एंटिटी के लिए ऐड या डिलीट का एक्सेस नहीं है। ठीक है। साथ ही व्यक्तिगत ओवरव्यू पेज के लिए यूज़र एडिट पेज नहीं देख सकता क्योंकि हमने उन्हें यूज़र के लिए सेट नहीं किया है। चलिए इसे जांचते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई नया या एडिट पेज नहीं है और एंटिटीज़ के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने या हटाने का विकल्प नहीं है।
ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, हम यूजर्स को स्विच कर सकते हैं। खत्म करने से पहले हम नेविगेशन में लॉगआउट जोड़ सकते हैं। मैं नए आइटम के लिए नेविगेशन पर जा रहा हूँ। साइन आउट और आइकन को आउट के रूप में रखें। हाँ। ठीक है। डेमो यूजर के बिना भी हम यूजर भूमिकाओं को परिभाषित कर सकते हैं। चलिए इसे जांचते हैं। हाँ, आप देख रहे हैं कि लॉगआउट कंसोल खोल रहा है, सत्र समाप्त हो गया है और लॉगिन पेज दिखाई देता है। ठीक है। उदाहरण के लिए, डेमो यूजर्स के बिना हम अपने सिस्टम में यूजर्स को कैसे जोड़ सकते हैं? मार्केट प्लेस मॉड्यूल के तहत, एडमिनिस्ट्रेटर के तहत। हाँ, यूजर मैनेजमेंट भाग में अकाउंट ओवरव्यू पेज है। ठीक है। हम कॉपी कर सकते हैं या सीधे होम पेज से खोल सकते हैं। हाँ, मैं होम वेब पर जा रहा हूँ और इस अकाउंट ओवरव्यू को अपने होम पेज पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। नीचे पंक्ति डालें। 333। हाँ, 444। हाँ, के साथ। अब यह एडमिन के लिए पहुंच योग्य नहीं है। यह कैसे संभव है? क्योंकि हमने एडमिन यूजर रोल पर एडमिन रोल की सिक्योरिटी लागू की है। यूजर के बारे में देखिए, ये यूजर है। तो ये पेज एडमिन मॉड्यूल में एडमिनिस्ट्रेटर रोल के लिए भी खोलेगा। तो चलिए देखते हैं। हाँ, अकाउंट ओवरव्यू पेज पर आपको डेमो यूजर्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं एक और यूजर वन जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं एप्लीकेशन रोल्स में यूजर रोल खोज रहा हूँ। यहीं पर है। ये रोल्स है। एप्लीकेशन रोल्स। ठीक है। मैं यूजर, एक्टिव ब्लॉग, भाषा आदि चुन रहा हूँ। हाँ, नया पासवर्ड 11 देकर सेव कर रहा हूँ, क्योंकि हमने पासवर्ड नीति बदल दी है। आप एक को पासवर्ड के रूप में सेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर लॉग आउट करें। फिर नए यूज़र से लॉगिन करें। बस इतना ही। यूज़र एक के पास यूज़र की भूमिका है, इसलिए वह व्यक्तियों को नहीं जोड़ सकता। वह सिर्फ पेज देख सकता है, लेकिन किसी को एडिट नहीं कर सकता। ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपका कोई प्रश्न है, तो कृपया नीचे कमेंट करें। आशा है यह आपको उपयोगी लगा होगा। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।